ठीक है। कृष्ण कोई शरीर नहीं है, कृष्ण चेतना है भीतर की। वरना शरीर देखने जाओगे तो भाई जितने भी ग्वाले उस समय हुए होंगे मथुरा आदि में, वृंदावन आदि में, जहां भी कृष्ण है, ठीक है, शरीर देखने जाओगे तो वैसे ही 2 हाथ उनके हैं, 2 हाथ उनके हैं, ठीक है, 2 नेत्र उनके हैं, 2 नेत्र कृष्ण के हैं। शरीरों में भेद कैसे करोगे? ठीक है, मैं बस आपको यह बता रहा हूं सनातन स्वरूप क्या है कृष्ण का, हरि का, राम का, ठीक है, और उसी के साथ वाहे गुरु जी का या अन्य जो है उनका क्या सनातन स्वरूप है। और उसको पत्र पुष्पम फलम कैसे दोगे जबकि वो तो पहले ही सर्वत्र व्याप्त है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, अब आपने कहा था कि यदि सर्वत्र वायु ही व्याप्त है तो फिर भी हमें कूलर के लिए, ठंडी हवा लेने के लिए कूलर के सामने बैठना पड़ता है। ठीक है, या टायर में हवा भरने के लिए वो हमें मशीन लेनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि मैं टायर पकड़ के खड़ा हो जाऊं और हवा में ऐसे घुमाता रहूं कि चल हवा इसके अंदर। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन तर्क के साथ एक वितर्क भी जुड़ा होता है और वो यह है कि यदि तुम एक व्यक्ति को पकड़ के पीट रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैंने एक बार आपको सुनाया था कि मैं एक जगह गया था, वहां पे भंडारा चल रहा था बाहर और बज रहा था बम बम बोले, जय जय भोले, जय शिव शंकर महादेव। ठीक है, और बाहर भंडारा भी करवा रहा था बंदा। उतनी देर में उसकी दुकान के अंदर एक बच्चा आता है, बेचारा सीधा सा, उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही थी, थोड़े होते हैं बेचारे जो मानसिक रोगी लग रहा था वो। ठीक है, उसको इतनी समझ नहीं थी, 14-15 साल का लड़का था। आके वो उसकी गद्दी पर बैठ जाता है, साथ में उसका वो ड्रॉर भी था जहां पैसे आदि पड़े, हालांकि उसने कोई पैसे चुराए नहीं। जैसे ही वो अंदर आकर देखता है, ठीक है, था उसके पीठ पीछे ही, थोड़ा 2-4 कदम पे ही उसका काउंटर था। पीछे उसने मुड़ के देखा तो वो बंदा बैठा हुआ, फिर भी वो वहां से भागा नहीं, वो ऐसे ही बैठा हुआ वहां पर। तो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़कर अंदर मारा जा रहा है जो कि बेचारा दिमाग से थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है, जो इतनी बुद्धिमत्ता नहीं रखता है या मानसिक रोगी है, उसको मारा जा रहा है, अंदर उसको मारा जा रहा है। मैंने भाई हाथ जोड़ के किसी प्रकार से उसको बचाया, बेचारा इतना मारा जा रहा था, उसको थप्पड़ थप्पड़ इतनी जोर से मारे जा रहे थे, उसका सारा मुंह लाल लाल हो गया और मुंह से थूक तक उसका बहने शुरू हो गया था, इतना लार ही लार उसके मुंह से बही जा रही थी। मैंने हाथ आदि जोड़ के उसको समझाया, भाई छोड़ इसको। तो बाहर तुम भंडारा लगवा रहे हो परंतु अंदर क्या पता वो शिव ही थे। ठीक है ना, यदि तुम मानते हो कि शिव का कोई एक स्वरूप नहीं है, वो किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं, कृष्ण राम किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं, तो तुम्हें कैसे पता चला कि वह कौन है? और तुमसे हाथ जोड़ के मैं माफी मांग रहा हूं जिसने कभी भी जीवन में कोई लंगर नहीं लगाया, कोई भंडारा नहीं किया। ठीक है, तो जब आप इस तर्क पे चलते हो ना कि हर सर्वत्र वायु आदि व्याप्त है, ठीक है, तब आप दूसरी तरफ को भूल जाते हो। मैं कह रहा हूं बिल्कुल 100% है। ठीक है, कूलर की भी हवा है, उस मशीन की भी हवा है जिससे टायर को भरना है, परंतु जो सर्वत्र वायु है, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन आदि, वो तो सब कुछ तुम्हें वहीं से प्राप्त होगा ना। वो थोड़े कोई कूलर से आपको प्राप्त हो जाएगा, कूलर अपने से कुछ नहीं बना रही है। ठीक है, कूलर उसी वायु को लेकर उसी को फ्लो कर रही है तुम्हारे अंदर। ठीक है, इसीलिए उसमें सारी ऑक्सीजन आदि व्याप्त है और वो तुम ले रहे हो। तो कूलर तक तो ठीक है आपकी, ठीक है, लेकिन यदि बोलोगे केवल कूलर में ही हवा है, ठीक है, और व्याप्त वायु में जो ऑक्सीजन आदि है, ठीक है, वो नहीं चाहिए, ठीक है, या उसका कोई महत्व नहीं है, तो ये आपका तर्क गलत है और बिल्कुल रिजेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि जितनी भी गैसेस हवा के साथ चाहिए, आपको केवल हवा नहीं चाहिए ना, आपको उसके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रेट आदि सब कुछ चाहिए, अच्छी मात्रा में चाहिए, फिर वो आपके भीतर जाता है तो आपके श्वास चलते हैं और शरीर पर हवा पड़ती है तो शरीर ठंडा होता है ना। तो इस प्रकार से ये चीजें देखी जाती है। मोटर का अपना कार्य है, वो भी मोटर कोई अपने से नहीं बना लेती है चीज। ठीक है, वो भी उसके अंदर जो लगा होता है सामान, वो भी बाहरी वायु को ही जो है उसके अंदर प्रवाहित करता है एक प्रेशर से।
ठीक है, तो ये बात पहले ही रिजेक्ट हो जाती है। गुरु जी अगर भगवान वो